गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को याद है कि मैथमेटिक्स के इस बैच में हम लोगों ने मैट्रिसेस में मिसलेनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दिया था और मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने अब तक सॉल्व कर लिए हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड भी सॉल्व किए थे एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज हम लोग उसी से आगे हम लोगों ने एक्सरसाइज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 है उस पे 5 नंबर क्वेश्चंस तक हमने सॉल्व किए हुए थे। तो आज 5 से आगे मींस क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर स्क्रीन पर सबसे पहले आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस satisfying the equation a dash into a is equal to a dash represents the transpose of matrix a dash represents the transpose of matrix a। मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है ए डैश। ओके, तो आपको करना ये है कि ये एक मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, इसमें एक्स वाई जेड ये वेरिएबल्स हैं, आपको उन्हीं की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और एक इक्वेशन ये दी गई है कि इस इक्वेशन का यूज करते हुए आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ए डैश चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए ए का, तो मैं ए का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसको आप ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। और ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। 0 to yz, देन दिस विल बिकम 0 to yz, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। एक्स वाई माइनस जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड, x minus y z, this is a dash. Now we will use the given equation that a dash a is equal to I. Using given equation, a dash into a is equal to I, where I is the identity matrix a dash. A dash is this 0 x x to y and minus y, z minus z and z into a की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 0 x x to y minus y and last column is z minus z। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो अभी मैं इसको आई ही लिख रहा हूँ, जब मुझे ज़रूरत होगी फिर मैं आई की वैल्यू पुट करूँगा। ओके, तो चलिए देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का रूल, उसका प्रोसीजर आपको आता है ऑलरेडी कि क्या होता है मल्टीप्लाई करने का रूल। पहले इस रो को इस कॉलम से करेंगे, फिर इस रो को इस सेकेंड कॉलम से, फिर रो को थर्ड कॉलम से, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। ओके, तो चलिए देखिए फिर करते हैं। तो इस रो को इस कॉलम से करेंगे 0 x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इससे करेंगे तो 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। अब इस वाली रो को इस कॉलम से करेंगे तो 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड एक्स जेड। अब फर्स्ट रो का तीनों कॉलम में हो गया। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में करिए 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। अब इसको इस कॉलम से करेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब इसको लास्ट कॉलम में करना है तो 2yz
माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। इस तरीके से अब थर्ड रो को उठाना है और उसके फिर तीनों कॉलम्स से आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो चलिए देखिए, इसको करेंगे 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। अब इसको सेकेंड कॉलम से करिए तो 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। आई एम सॉरी। अब इसको इससे करेंगे जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आई। ओके, अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, आप ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिस विल बिकम 2x स्क्वायर, दिस इज प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसल ईच अदर, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड दे विल अगेन कैंसल ईच अदर, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसल। देखिए ध्यान से, माइनस वाई जेड दिस विल बिकम माइनस 2yz एंड प्लस 2yz, ये भी कैंसल। यहाँ देखिए माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड कैंसल, यहाँ आप देखेंगे माइनस वाई जेड माइनस 2yz और ये 2yz होना चाहिए इसमें, ये A32 है, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2yz होगा, z यहाँ लिख दीजिए और ये सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको मिलेगा क्या माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिस विल बिकम 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, दिस इज 0 दिस इज 0। ओके, 0 यहाँ भी आ जाएगा, दिस इज 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज 6y स्क्वायर एंड हियर वी हैव 0 0 0 and this is 3z square and this is equal to the identity matrix. Now this is time to put the value of identity matrix and you know very well that the identity matrix is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is the identity matrix. Okay, now we will compare because both the matrices are equal to each other. So according to equality of two matrices, 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 दो मैट्रिक्स जब आपस में इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं ना, तो यहाँ पर हमको यही करना है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमको इक्वल करने हैं। देखो 2x स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स x स्क्वायर विल बी 1/2, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, देन x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये x की वैल्यू आई देखिए। ओके, इसके बाद अब हम इसको इसके इक्वल कर देंगे, सो 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 means y square is equal to 1/6, then y will be equal to plus minus 1 upon square root of 6. This is the value of y and now we will compare this element by this element. So 3z square will be equal to 1 and z square will be equal to 1/3, then z is equal to, we should take square root on both sides, this will become 1 upon root 3 and plus minus. So we have x, y and z. X is equal to plus minus 1 upon under root 2, y is equal to plus minus 1 upon root 6 and z is equal to plus minus 1 upon under root 3। और क्वेश्चन में x, y, z की ही वैल्यूज आपको निकालने के लिए देंगे। उन्हीं तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया। सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। A dash represent the transpose of a matrix and transpose can be find by converting rows into columns and columns into rows। okay, और जैसे ही इक्वेशन यूज किया, सॉल्व किया एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x this matrix into this matrix into this matrix is equal to O। O stands for zero matrix। ओके, तो हमको इनको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। आपको ये बताना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा।
बस इतना सा क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, 1 2 और यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर आप देखिएगा 1 2 0 1 2 0, दिस इज 2 0 1, उसके बाद 1 0 2 है 1 0 2, और फिर यहाँ पर साथ में 0 2x 0 2x एंड दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसका ऑर्डर कितना है, 1 रो 3 कॉलम है, तो ये 1 इंटू 3 ऑर्डर की है। ये मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर की है। पहले इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें कॉलम, इसमें रोज इक्वल हैं, तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसका ऑर्डर 1 इंटू 3 का होगा। जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी मल्टीप्लाई करने से उसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 3 का। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 3 मीन्स 1 रो होगी, कॉलम तो 3 होंगे पर रो 1 ही होगी। तो इसको पहले इस कॉलम से करिए, तो 1 + 4 + 1 1 + 4 + 1, फिर इसको इससे करेंगे तो 2 + 0 + 0 2 + 0 + 0। अब इसको थर्ड कॉलम से करेंगे बेटा, 0 + 2 + 2 0 + 2 + 2, ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके साथ ये हमारी मैट्रिक्स है 0 2x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, यू विल गेट दिस इज 4 + 2 6 4 2 6, दिस इज 2 दिस इज 4, और उसके साथ ही आएगा 0 2x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। अब इसका ऑर्डर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इंटू 3, फर्स्ट 1 रो 3 कॉलम। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन तो सुइटेबल है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मिलेगी। तो आप 1 इंटू 1 ऑर्डर मतलब पूरी मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट ही होगा, एक ही रो एक ही कॉलम, मतलब एक ही एलिमेंट होगा फिर तो चलिए करते हैं। 6 को 0 से किया 0, 2 2 = 4 + 4x 0 + 4 + 4x, ओके, इज इक्वल टू दिस इज 0 मैट्रिक्स। क्योंकि 1 इंटू 1 का मैट्रिक्स है तो 1 इंटू 1 का 0 मैट्रिक्स भी मैं बनाऊंगा। कंपेयर करना है ना, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स 1 इंटू 1 का है तो राइट हैंड साइड पे भी 0 मैट्रिक्स 1 इंटू 1 का ही तो होना चाहिए, तभी तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो 4 + 4x इज इक्वल टू 0, 4 + 4x इज इक्वल टू 0, then 4x will be equal to -4 and x will be equal to -1। x की वैल्यू -1 आ गई, और यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस इज इक्वल टू 0। x की कौन सी वैल्यू के लिए ये पूरा मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल होगा। तो अभी मैं बोल सकता हूँ फॉर x इज इक्वल टू -1 दिस होल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप आंसर चेक भी कर सकते हैं। देखिए आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 है, और इसका ये हमने 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो मैं भी इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। देखिए x इज इक्वल टू -1। ओके, इसके पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसके आंसर भी आप चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू +-1/√2, y +-1/√6 एंड z +-√3। ओके, 1/√3। तो आंसर इसका भी आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा करना कैसे है। सिंपल सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ करना है, बस ध्यान रखना है कि ऑर्डर क्या है मैट्रिसेस के, और मल्टीप्लाई करने के बाद उनका क्या ऑर्डर मिलने वाला है। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। वैसे भी मिसलेनियस एक्सरसाइज में पूरा मिक्सचर होता है। जितना आपने 3.1 से इंट्रोडक्शन से लेकर आप यहाँ तक लास्ट तक सॉल्व करते हैं, उनके सारे क्वेश्चन मिक्सअप करके यहाँ दिए रहते हैं आपको। तो a की वैल्यू दी है ना, शो दैट a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू इतनी है तो आपको शो करना है कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। एंड फॉर शोइंग दिस
वी हैव टू फाइंड आउट ए इनवर्स वेरी फर्स्ट। सबसे पहले मुझे ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए इनवर्स नहीं, आई एम सॉरी, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, हाउ कैन वी फाइंड आउट ए स्क्वायर? सो वी कैन फाइंड आउट ए स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग ए बाई ए। ए को ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर बन जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 3 1 minus 1 2. Again we will put the value of a, that is 3 1 minus 1 2. ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इस रो को इस कॉलम से। तो 9 माइनस 1, फिर 3 प्लस 2, 3 प्लस 2। अब इस रो को इस कॉलम से -3 माइनस 2, -3 माइनस 2, -1 प्लस 4, -1 प्लस 4, -1 प्लस 4, ये आ जाएगा। और इस तरह से इसकी वैल्यू बेटा आएगी 9 माइनस 1 8, 3 2 5, दिस इज -5 एंड दिस इज 3 बिकॉज 4 माइनस 1 इज 3। तो ये हमारा बन गया क्या, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट 5a। 5a मीन्स 5 and in place of a we will put 3 1 minus 1 2। एक स्केलर नंबर से एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, आपने इसके बारे में भी स्टडी किया हुआ है, दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर कैसे करते हैं, सारे एलिमेंट्स में करते हैं। तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, दिस इज -5 एंड 5 2 ज़ा 10। 7i, now we will find 7i, this is 7 and in place of I we will put the identity matrix of order 2. Why order 2? Because the matrix which is given to us, it is also of order 2. Therefore we should take the identity matrix in this question of order 2 also. Okay, अब मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा इसको हम। 7 1 जा 7, 0 0 7। now we have to solve this expression and it should be equal to 0. So we should take the left hand side of the given expression, and what is the left hand side? That is a square minus 5a plus 7i. Now we will put the values. What is the value of a square? We have already found that the value of a square is 8 5 minus 5 and 3 minus 5a. Already we have find out the 5a, 15, 5 minus 5 10 plus 7i. This is the value of 7i, 7007, 7007. Okay, now we will calculate this. This is very first we should subtract this matrix by this matrix. 8 minus 15, this is -7, 8 minus 15, this is -7। सब्ट्रैक्ट या ऐड करते समय भी आपको याद होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट या ऐड किए जाने चाहिए। देन 8 minus 15, this is -7, 5 minus 5, this is 0, -5 minus -5, this is again 0, and 3 minus 10, this is -7, and finally this is 7 0 0 7। now we will add both the matrices. So this is -7 plus 7, 0 0 0 0, and we have got the right hand side 0 मैट्रिक्स आ गया है बेटा, और यही आपको सॉल्व करके लाना भी था। आप देखिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, और ज़्यादा इसमें खास कुछ था नहीं क्योंकि पहले भी आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए कुछ नया नहीं था, पहले जैसा ही था। आप सॉल्व करिए फिर भी, लेकिन अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। Again we have a question in which we have to find out x if this matrix multiplication is equal to 0। हमको दिया गया है, पूछा गया है कि फाइंड x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है अगर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है तो। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन हम अभी भी कर भी चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन ऐसा किया था? ये एक क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा 7 नंबर। इसमें भी x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, इनमें 3 मैट्रिसेस दी गई थी, उनका मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल था। तो एक क्वेश्चन फिर से ऐसा मिल गया मुझे, डोंट वरी, सॉल्व करते हैं। सो वेरी फर्स्ट वी शुड राइट डाउन द क्वेश्चन
दैट इज x माइनस 5 माइनस 1 इंटू ये मैट्रिक्स है 1 0 2 1 0 2 0 2 1 2 0 3 1 0 2 0 2 1 2 0 3 and this is x 4 1 x 4 1 is equal to 0 मैट्रिक्स. ओके, सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फिर से. सबसे पहले देख लेते हैं इनके ऑर्डर क्या है. दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 into 3 एंड दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए वो तो सुटेबल है. मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा. सॉरी, 1 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको मिलेगा. देखिए इसको इससे करेंगे, x को 1 से करेंगे x, माइनस 5 को 0 से करेंगे 0, माइनस 1 को 2 से करेंगे माइनस 2. अब इस रो को इस कॉलम से करिए, x को 0 से करेंगे 0, माइनस 5 को 2 से करेंगे माइनस 10, माइनस 1 को 0 से करेंगे ये भी 0. अब इस वाली रो को इस कॉलम से करिए तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, माइनस 5 को 1 से करेंगे माइनस 5, माइनस 1 को 3 से करेंगे माइनस 3. और उसके साथ अभी ये मैट्रिक्स है हमारे पास x 4 1 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. ओके, इसे सॉल्व कर लीजिए ज़रा सा. दिस इज x माइनस 2, दिस इज माइनस 10, दिस इज 2x माइनस 8 और ये यहाँ पर होगा x 4 1. दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. अब फिर से एक बार ज़रूरत है मुझे इनके ऑर्डर को देखने की. दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 into 3, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 1. अगेन जो कंडीशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए वो तो फुलफिल हो रही है. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 1 का मैट्रिक्स आपको ये मिलेगा. 1 into 1 का मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब एक ही एलिमेंट ही मिलेगा केवल पूरी मैट्रिक्स में. इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2x. इसको इससे करेंगे, माइनस 10 को 4 से करेंगे माइनस 40, इसको 1 से करेंगे दिस इज 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ओके, अब इसे आप 0 मैट्रिक्स है वैसे ये. चलो इसको पहले थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x, दे विल कैंसल ईच अदर, माइनस 40 एंड माइनस 8 माइनस 48 इज इक्वल टू. अब 0 मैट्रिक्स को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में नोट कर लेता हूँ. तो क्योंकि सिंगल एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में है तो सिंगल एलिमेंट ही मैं राइट हैंड साइड में भी मुझे लेना पड़ेगा. ठीक, अब कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में मैं कंपेयर कर दूंगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 48 जो आप देख रहे हैं दिस इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48, देन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 48. स्क्वायर रूट ऑफ 48 कैन बी रिटन एज 4 into 4 into 3. देन एक्स इज इक्वल टू, आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, 4 बाहर आ जाएगा रूट 3, ये x की वैल्यू आ जाएगी. तो जो क्वेश्चन उन्होंने बोला था, आप आंसर भी मैच कर सकते हैं, प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3. जो क्वेश्चन उन्होंने बोला था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू 0, तो वो आंसर आ गया है दैट फॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू 0. ओके, अगर x की ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ अपने क्वेश्चन पे तो इसका मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल आ जाएगा. ठीक, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. Now let us move to the next question. That is question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ वर्ड्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखते हैं क्या है. मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा. आपके पास बुक है तो प्लीज़ आप बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं. अब मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स X, Y, Z. एक मैन्युफैक्चरर है जो कि 3 टाइप के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है. X, Y और Z ये प्रोडक्ट्स हैं विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स. और ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के बाद वो जाके अलग अलग 2 मार्केट्स में उसको सेल भी करता है. फर्स्ट मार्केट, सेकंड मार्केट. फर्स्ट मार्केट में भी तीनों प्रोडक्ट सेल करता है, सेकंड मार्केट में भी तीनों प्रोडक्ट्स अपने सेल करता है. एनुअल सेल आर इंडिकेटेड बेलो. उसकी जो एनुअल सेल है, एक ईयर में कितना वो सेल कर पाता है वो यहाँ पर दे रखा है.
मैं इसका मतलब बताता हूँ। मार्केट फर्स्ट में जब वो जाता है तो मार्केट फर्स्ट में आप इसको x ले सकते हैं, ये y ले सकते हैं और ये z। मार्केट फर्स्ट में x के 10,000 आर्टिकल्स, y के 2,000 आर्टिकल और z के 18,000 आर्टिकल उसके मार्केट 1 में बिकते हैं, सेल हो जाते हैं। और मार्केट 2 में जब वो जाता है तो x के 6,000, y के 20,000 एंड z के 8,000 आर्टिकल्स उसके सेल होते हैं। तो इस तरीके से मतलब मार्केट 1 में x, y और z कितना कितना आर्टिकल बिकता है और मार्केट 2 में जाके x, y और z के कितने कितने आर्टिकल सेल होते हैं, वो यहाँ पर एक डाटा उन्होंने दे रखा है। अब पार्ट ए में लिखा है इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ x, y, z आर 2.50 रुपी 1.50 एंड रुपी 1.00 रिस्पेक्टिवली। उनका ये भी कहने का मतलब है कि जब वो सेल करता है तो x जो होता है, x की सेलिंग प्राइस 2.50 है, y की सेलिंग प्राइस 1.50 है, z की सेलिंग प्राइस 1.00 रुपए है। यूनिट आर्टिकल, यूनिट सेल मतलब एक आर्टिकल की इतनी कीमत में बिकता है वो। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि x का एक आर्टिकल 2.50 रुपए में सेल होता है, y का एक आर्टिकल 1.50 रुपए में बिकता है और z का एक आर्टिकल 1 रुपये में बिक जाता है उसका। फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एल्जिब्रा। आपको उस मैन्युफैक्चरर का टोटल रिवेन्यू फाइंड आउट करना है दोनों मार्केट्स में अलग अलग विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एल्जिब्रा, मैट्रिक्स एल्जिब्रा का हेल्प लेते हुए। तो मैट्रिक्स एल्जिब्रा की हेल्प लेते हुए मैन्युफैक्चरर का टोटल एनुअल रिवेन्यू आपको पता लगाना है दोनों मार्केट्स का अलग अलग, कि एनुअली वो फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट में कितने कितने रुपए की सेल कर पाता है। ओके, तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि देखो बेटा, आपको अगर सिंपली एक चीज बता दी जाए कि x के 10,000 प्रोडक्ट बिकेंगे और एक प्रोडक्ट की कीमत 2.50 रुपए है, तो टोटल कितना रुपया आया, कितना पैसा मिला आपको। तो सिंपली आप भी तो यही करोगे, मल्टीप्लाई ही तो करोगे ना। अगर मैं बताता हूं कि y के एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है 1.50 और हमें 200 का आर्टिकल सेल कर दिए हैं, तो कितने रुपए मिलेंगे मुझे, तो मल्टीप्लाई ही तो करेंगे ना बेटा आप। तो यहाँ पर भी मुझे मल्टीप्लाई ही करना है, मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एक मैट्रिक्स में प्रोडक्ट्स का बनाऊंगा और एक मैट्रिक्स में सेलिंग प्राइस का बनाऊंगा। ओके, तो प्रोडक्ट्स आप देखें, प्रोडक्ट्स की मैट्रिक्स को मैं ए लिख लेता हूं और यहां पर मैं लिख लूंगा 10,000। यहां पर मुझे जगह कम पड़ जाएगी इसलिए मैं यहां नीचे लिखूंगा इसको। ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स का बनाएंगे तो 10,000, 2,000, 18,000, 10,000, दिस इज 2,000 एंड दिस इज 18,000। सेकेंड मार्केट की अगर बात करें तो 6,000, 20,000 एंड फाइनली दिस इज 8,000। दिस इज फॉर फर्स्ट मार्केट एंड दिस इज फॉर सेकेंड मार्केट। ये मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 into 3। ओके, अब मैं सेलिंग प्राइस का बनाना चाहता हूं। सेलिंग प्राइस का जो बनेगा उसको मैं बी ले लेता हूं और उसको मैं इस तरह से बनाना पड़ेगा ताकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सके। देखिए, मल्टीप्लाई हो सके, तो मल्टीप्लाई हो सके इसके लिए ज़रूरी ये है कि सेलिंग प्राइस का मुझे जो मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा वो एक कॉलम मैट्रिक्स मुझे लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले x का है 2.50, y के लिए 1.50, z के लिए 1.00, ये रुपए में दिया गया है आपको। अब आप देखें इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3 into 1 का है। अब आप देखेंगे कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 मैच कर रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 2 into 1 की मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। ओके, और अगर मैं इसको ऐसे नहीं बनाता, इसको मैं रो मैट्रिक्स बना लेता तो फिर मल्टीप्लाई नहीं हो पाता। तो हो सकता है कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ जाए कि आपने इसको तो वैसे ही लिख दिया, इसको ऐसा कॉलम में क्यों लिख दिया, रो में क्यों नहीं लिखा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए सीधा सीधा मेरा आंसर ये है कि अगर मैं इसको ऐसे ना लिखा होता मैंने
रो में लिख दिया होता तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता। फिर तो मल्टीप्लिकेशन अगर करवाना है तो आपको ये जो सेलिंग प्राइस का आपको मैट्रिक्स है वो कॉलम ही बनाना पड़ेगा। आई एम सॉरी। अब हमें पता क्या लगाना है, टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट। नाउ वी विल फाइंड टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट। टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट। दोनों मार्केट्स का अलग अलग टोटल रिवेन्यू अगर आपको चाहिए, देन यू विल हैव टू फाइंड आउट द मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए इज 10,000, 2,000 and 18,000. This is 6,000, 20,000 and 8,000. This is A into B. B is what? B is this. This is 2.50, 2.50, 1.50 and 1.00. चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को आपस में। मल्टीप्लाई करने से 2 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी मुझे। तो पहले इसको इससे करिए, 10,000 से 2.50 को मल्टीप्लाई करिए। देखो 2 डिजिट पे डेसिमल है तो 2 0 तो इसके चले जाएंगे। 100 को 250 से मल्टीप्लाई करें तो 250 और 100 के 2 0 ये आ जाएंगे। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन मुझे इससे करना पड़ेगा। 2000 इंटू 1.5 ये 3000 हो जाएगा ऐसे। इसके बाद 18,000 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18,000 ही हमको मिलेगा। ओके, फिर से अब इस रो को इस कॉलम से करना है। 6,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15,000 आ जाएगा, प्लस 20,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 30,000, प्लस 8,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 8,000। ऐसे अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा ये आएंगे। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो माय डियर स्टूडेंट्स आप देखें 25,000, 3,000, 18,000। आप देखेंगे 25 और 3 28 होगा, 28 और 18 दिस विल बिकम 46,000। यहाँ 15, 30, 45 और 8 53,000। this is in rupee and this is for market 1, market first, this is for market 2। इसका मतलब उस मैन्युफैक्चरर का जो टोटल एनुअल रिवेन्यू है वो फर्स्ट मार्केट का 46,000 रुपी है और मार्केट 2 में 53,000 रुपी है। तो इस तरीके से मार्केट 1 में टोटल रिवेन्यू, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर टोटल रिवेन्यू, टोटल एनुअल रिवेन्यू, टोटल एनुअल रिवेन्यू in market 1, total annual revenue in market 1 is equal to 46,000 rupees, sorry 46,000, I am really very sorry, total annual revenue in market 2, this is equal to rupee 53,000। ये टोटल एनुअल रेवेन्यू है मार्केट 1 और मार्केट 2 के। आप आंसर में देखेंगे 46,000 और 53,000 आपको मिल रहे हैं। और भी आगे कुछ दे रखा है और ये आपका ना क्वेश्चन नंबर ए है, पार्ट ए। 2 पार्ट में क्वेश्चन है, अभी पार्ट बी आपको सॉल्व करना है। सो नाउ वी विल गो फॉर पार्ट बी। पार्ट बी में लिखा क्या है पहले देखो। इफ द यूनिट कॉस्ट्स ऑफ अबव 3 कमोडिटीज आर ₹2, ₹1 and ₹50 पैसे रिस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पर बी में आपको ये गिवन है बेटा, उन्होंने बताया है कि द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज, ये जो 3 कमोडिटीज आपको दी गई हैं एक्स, वाई और जेड, इनकी जो कॉस्ट थी, इनकी जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट बनने की, एक्स
जब बनता था, मैन्युफैक्चर होता था, तो उसमें 2 रुपए लगते थे। y जब मैन्युफैक्चर होता है तो 1 रुपया लगता है, और z जब मैन्युफैक्चर होता है तो 50 पैसे केवल उसके मैन्युफैक्चर होने में खर्च होते हैं बस। ठीक है, तो x के मैन्युफैक्चर होने में कितने रुपए लगते हैं? 2 रुपीज। y का जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो 1 आर्टिकल के बनने में 1 रुपये का खर्चा आता है, और जब हम z को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके 1 आर्टिकल के बनने में केवल और केवल 50 पैसे का खर्चा आता है। अब उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है कि जब आप अगर इतने का खर्चा आता है और इतने में बेचा है आपने, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? तो बड़ा सिंपल सी चीज है, मैं प्रॉफिट ही ले लेता हूं सीधे। तो प्रॉफिट मैं पहले निकाल लेता हूं, प्रॉफिट ऑन यूनिट आर्टिकल ऑफ एक्स की यूनिट आर्टिकल में कितने का प्रॉफिट होगा? आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक्स का एक आर्टिकल बनता 2 रुपए में है, सेल होता है 2.50 रुपए में, तो आपको नहीं लगता 50 पैसे का प्रॉफिट होता है एक आर्टिकल में? भाई एक्स का एक आर्टिकल 2 रुपए में मैन्युफैक्चर होता है, 2.50 रुपए में वो सेल होता है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ। सो रुपए 0.50। प्रॉफिट ऑन यूनिट आर्टिकल ऑफ वाई के एक आर्टिकल में कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? इसको चेक करते हैं। बनने में 1 रुपया लगता है, सेल होता है 1.50 रुपए का, अगेन प्रॉफिट इज 0.50। प्रॉफिट ऑन यूनिट आर्टिकल ऑफ जेड, दिस इज इक्वल टू, इसको चेक करिए। जब z का एक आर्टिकल बनाते हैं तो 50 पैसे लगते हैं, पर सेल करते हैं तो 1 रुपए में सेल होता है वो, इट मीन्स इट इज अगेन 50 पैसे, ये प्रॉफिट है। तो ये सबका प्रॉफिट आ गया, और मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, तो मैं यहां पर निकालूंगा देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? इस बार आपको इसकी एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, और इसकी मैट्रिक्स में प्रॉफिट मैट्रिक्स में बना लेता हूं यहां पर एक प्रॉफिट मैट्रिक्स। प्रॉफिट मैट्रिक्स भी मुझे ना कॉलम मैट्रिक्स ही बनानी पड़ेगी। 0.50, 0.50, 0.50, सबका प्रॉफिट 0.50, 0.50 है। और इस मैट्रिक्स को कुछ मान लेते हैं, लेट दिस इज सी। ओके, तो मुझे इस बार ए को सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो भाई कितने प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं वो लेना पड़ेगा, और हर एक प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट हो रहा है वो आपको लेना पड़ेगा, और यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, इसके लिए मुझे इसे कॉलम मैट्रिक्स बनाना पड़ा है। ओके, तो ए इंटू सी करेंगे। व्हाट इज ए? A is this 10,000, 2,000, 18,000, 10,000, 2,000, 18,000. Okay. Second row 628, 6,000, 20,000, 8,000. This is the value of A. And what is the value of C? This is the value of C. This is a column matrix. 0.50, 0.50, 0.50। चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। इसमें भी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो बेटा देखो, पहले इस रो को इस कॉलम से करेंगे। 10,000 को 0.50 से करेंगे, दिस विल बिकम 5,000, प्लस 2,000 को 0.50 से करेंगे, दिस विल बिकम 1,000। 18,000 को 0.50 से करेंगे, this will become 9,000. Okay, and now we will multiply the second row by this column. 6,000 to 0.50 will become 3,000, plus 20,000 multiplied by 0.50, this will become 10,000, plus 8,000 multiplied by 0.50, this will become 4,000. सॉल्व कर लीजिए इसको। 5, 1, 6, 9, 15,000, और यहां पर 3, 10, 13 और 4, 17,000।
और दिस इज फॉर मार्केट 1 एंड दिस इज फॉर मार्केट 2। इसका मतलब है मार्केट 1 में जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 15,000 का है। तो अब मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट इन मार्केट 1, ग्रॉस प्रॉफिट इन मार्केट 1, ग्रॉस प्रॉफिट इन मार्केट 1 कितना है 15,000। मुझे रुपए भी लिखने चाहिए, रुपए 15,000, ओके। एंड ग्रॉस प्रॉफिट इन मार्केट 2, सेकेंड मार्केट में ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है, रुपए 17,000, रुपए 17,000 ये आएगा। आप आंसर में देखिए 15,000 और 17,000 ये ग्रॉस प्रॉफिट है फर्स्ट मार्केट का, एंड दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ सेकेंड मार्केट। तो इस तरह से हम ये अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करना था, एक मैन्युफैक्चरर था, वो 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनाता था, फिर उनको जा करके अलग अलग 2 मार्केट्स में सेल करता था। उसके सेल करने की प्राइस भी, यूनिट प्राइस भी दी जाती थी, दी गई है हमको क्वेश्चन में, और कॉस्ट प्राइस भी हमको दी गई है। तो पहले क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें तो ये पता लगाना कि दोनों मार्केट्स में मिला के कितना, दोनों मार्केट्स में अलग अलग कितना उसका मतलब सेल कितने रुपए का किया था उसने, और सेकंड पार्ट में उसका ग्रॉस प्रॉफिट हमको निकालना था। तो दोनों ही काम हमने कर लिए, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया। जब आपको सेल करने के लिए टोटल प्राइस चाहिए था कि कितने में टोटल सेल हुई है उसकी, तो आपको प्रोडक्ट्स को इनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए थी तो फिर से प्रोडक्ट्स के नंबर से हम प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस वही हमने यहाँ कर दिया है और आपका आंसर मिल गया। तो बड़ा आसान क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, आप कम समझ पाए हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो भी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग फाइंड मैट्रिक्स एक्स। एक मैट्रिक्स एक्स है यहाँ पर, एक्स इज नॉट एनी वेरिएबल, दिस इज अ मैट्रिक्स एक्स, और ऐसा फाइंड आउट करना है कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल आ जाए। यहाँ सबसे पहले इसमें ऑर्डर मुझे चेक करना पड़ेगा। इसका ऑर्डर है 2 into 3 का, इसका ऑर्डर भी 2 into 3 है, सॉरी, इसका ऑर्डर 2 into 3 है, इसका भी ऑर्डर 2 into 3 है। अब x को ऐसा ऑर्डर मुझे लेना पड़ेगा जिसका जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर जो प्रोडक्ट आए उसका ऑर्डर 2 into 3 का आ जाए। ओके, तो क्या लेना पड़ेगा, आप देखो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ तो आपको 2 ही लेना पड़ेगा ताकि मल्टीप्लाई हो सके। इसमें नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो यहाँ तो 2 ही चाहिए मुझे। अब प्रोडक्ट होने के बाद 2 into 3 का मैट्रिक्स मिले, उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ भी 2 होना चाहिए, तभी तो 2 into 3 का मैट्रिक्स आपको मिलेगा। ये थोड़ा सा ध्यान से आप इसे समझ लीजिए। देखो क्या बताया मैंने, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, गौर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर है 2 into 3, इसका भी ऑर्डर है 2 into 3 का। x मुझे किस ऑर्डर की लेनी चाहिए कि जब इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 into 3 मिल जाए। तो पहले तो मल्टीप्लाई हो, इसके लिए यहाँ 2 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम शुड बी नंबर ऑफ रो इन दोनों में। और यहाँ पर क्या रखना चाहिए जिससे यहाँ 2 मिले, तो यहाँ भी 2 आपको लेना पड़ेगा। अब 2 into 3 का मैट्रिक्स आपको प्रोडक्ट करने के बाद मिल जाएगा। इसका मतलब साफ है कि x को मुझे 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। तो जो भी x आप लेंगे वो 2 into 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको लिख लेता हूँ। ओके, देखिए, लेट मैट्रिक्स x इज इक्वल टू, क्योंकि हमें 2 into 2 ऑर्डर का लेना है तो मैं सिंपली बस a b c d ऐसे ले लेता हूँ। अब क्या करूँगा, मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा। इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज
गिवन इक्वेशन इज x इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9, दिस इज 2 4 6। ओके, तो चलिए x की जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए a b c d, और ये 1 2 3 दिस इज 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ऐसे मल्टीप्लाई करने में बेटा आप देखो, इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो ये a प्लस 4b हो जाएगा, a प्लस 4b। इसको इससे करेंगे तो 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b। अब इसको इससे करेंगे तो 3a प्लस 6b, 3a प्लस 6b। अब cd को फर्स्ट कॉलम से करिए तो c प्लस 4d, cd को 2 5 से करेंगे 2c प्लस 5d, 2c प्लस 5d। अब 3c प्लस 6d आएगा, 3c प्लस 6d। राइट हैंड साइड पे -7 -8 -9 2 4 6। ओके, अब यहाँ पर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का रूल पढ़ा है ना आपने, उसके अकॉर्डिंग। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, according to the equality of two matrices, equality of two matrices, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो हम कंपेयर करेंगे a प्लस 4b इज इक्वल टू a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो आपको a b और c d निकालने हैं, तो a और b जैसे ये दो वेरिएबल हैं, और a और b में अगर दो इक्वेशंस आपको मिल गई हैं तो बस इन्हीं से सॉल्व होकर आपका आंसर आ भी जाएगा। ज़रूरत नहीं है आपको इसको इससे कंपेयर करने की। अगर आपने a और b में दो इक्वेशंस बना ली हैं तो उन्हीं से आपको a और b की वैल्यूज भी मिल जाएंगी। अगर आप इसको कंपेयर करके बना लेते, इसको ना बनाते, तो भी हमारा आंसर आ जाता। मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात कि a और b दीज आर द टू वेरिएबल्स, और दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए मुझे केवल और केवल टू इक्वेशंस की ही ज़रूरत होती है। तो अगर a और b में दो इक्वेशंस आपको मिल गई हैं तो बस उन्हीं से आपका काम बन जाएगा। आप क्यों कंपेयर करोगे तीसरी एलिमेंट को? हाँ, अगर आप चाहें तो आप फर्स्ट थर्ड को कंपेयर करके बना सकते थे, फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करके बना सकते हैं, सेकंड थर्ड को कंपेयर करके बना सकते हैं, वो आप खुद भी कर लीजिए। सिमिलरली मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, देन इट इज c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3, एंड दिस इज 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 4। 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं 1 और 2 सॉल्व करूंगा, तो मैं यहाँ नोट करूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें। मैं नोट करता हूँ, इक्वेशन 1 है a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 2 है 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8, इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में माइनस कर देंगे हम इक्वेशन 1 का डबल, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो पहले ये लिख दीजिए आप 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। अब इसका डबल करिए तो 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन बदल जाएंगे, इससे ये कैंसिल, दिस विल बी -3b, -8 प्लस 14 -6 आ जाएगा, एंड माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो b की वैल्यू यहाँ पर आपकी 2 आ जाएगी। ओ आई एम सॉरी, ये प्लस 14 और -8 है तो ये प्लस का ही 6 आएगा बेटा। आई एम सॉरी,
ये 6 प्लस का ही आएगा, तो इसलिए b की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब b की वैल्यू हम इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे वैल्यू b की पुट कर दीजिए आप। पहले इक्वेशन 1 नोट करते हैं, a प्लस 4b इज इक्वल टू -7। तो a प्लस 4 और b की जगह पर -2 लिखेंगे इज इक्वल टू -7। ये -8 उधर जाके +8 हो जाएगा, तो +8 -7 a विल बी इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -2। अब हम 3 और 4 नंबर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ले लीजिए। इक्वेशन 3 c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, और इक्वेशन 4 है 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। कैलकुलेट करना है, अब इसको सॉल्व करना है मुझे, एलिमिनेशन मेथड। तो मैं 4 में 3 का डबल माइनस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इक्वेशन नंबर 4 माइनस 2 टाइम्स द इक्वेशन नंबर 3। देखिए पहले इक्वेशन नंबर 4 नोट करिए, तो 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4। आप देखेंगे माइनस करेंगे तो ये ऐसे 2 से 2c कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, -8d प्लस 5d दिस इज -3d इज इक्वल टू 0, देन d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू बेटा आपको 0 मिल गई। अब c की वैल्यू चाहिए, तो d की वैल्यू इक्वेशन 3 या 4 किसी में भी पुट कर दीजिए, आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ d पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 3। पहले मैं इक्वेशन 3 नोट कर लेता हूँ। इक्वेशन 3 है c प्लस 4d इज इक्वल टू 2। तो c प्लस 4 व्हाट इज d? d इज 0 इज इक्वल टू 2। बेटा ये 0 ही हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो हमें a b c d सारी वैल्यूज मिल गई हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज इक्वल टू, आपने रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ये ली थी ना, a b c d, बस इसी पे सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। a b c d, a और b की वैल्यूज देखो क्या थी, a1 b -2, a1 है b -2, c c2 d0, c2 है d0 है। ये मैट्रिक्स आ गई आपकी, जो मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करनी थी। आप आंसर मिलाएंगे 1 -2 2 0, ये आ जाएगा। ओके, और इस तरह से बेटा ये हमारा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ? क्वेश्चन नंबर 11। और आज मैं 11 तक ही क्वेश्चन लाया था, क्योंकि अगर मैं पूरी एक्सरसाइज ले रहा था तो टाइम ज़्यादा वेस्ट लग जाता है इसमें, और ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती फिर वो, इसलिए मैंने थोड़े क्वेश्चन इसमें लिए हैं। थोड़ी क्वेश्चन जो बचेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे ले लूँगा, और उसमें सॉल्व करके फिर एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में यहीं तक रखेंगे। देखिए हम लोग मैथमेटिक्स में क्या कर रहे हैं, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, एक्सरसाइज इस समय चल रही है आपकी। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और आज 11 तक हमने सॉल्व किए हैं। इसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं। मैट्रिसेस कंप्लीट करने के बाद डिटर्मिनेंट में आएंगे, और एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, जितने भी क्वेश्चन बुक में है सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, और चलने से पहले फिर से आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप सभी लोग अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।